खुद तो बहुत मस्ती कर रही इतनी देर से। अरे 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 क्या बात है, क्या देखिए, बात हम है। राम का अनुसरण करते हैं लेकिन कृष्ण का चिंतन भी करते हैं। राम है तो कृष्ण भी है। जब गोपियां चिढ़ाती थी राधा रानी को कि आपका महबूब काला है, तो वो क्या कहती थी? वुमेन साइकोलॉजी विधायक जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस मोहल्ले को भी वार्ड नंबर 56। हाँ जी, हाँ। वो ऐसा है संगीता, भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया? कौआ ले गया, कौआ। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, और ना कबूतरी ले गई, ना कबूतर ले गया, क्योंकि कबूतर तो खाली प्रेम पत्र पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, प्यार की पहली चिट्ठी तीसरे को दिया। हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं लेकिन समझते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। वैसे भी जितने भी काम है वो 70 से ऊपर के लोग ही कर रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो युवा है वो तो वैसे ही बदनाम हो रहा है। युवाओं को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। वो पुरानी छोटी गाड़ी ज्यादा एवरेज देती है। मैं आपकी स्वस्थ हंसी को प्रणाम करती हूँ। ये है स्वस्थता। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन एक मुस्कान आपके चेहरे पर अगर पद्मश्री हमारे दुबे जी देकर जाते हैं तो एक बार जोर, जिस वट वृक्ष की छाया में हम लोग हैं, जोरदार तालियां आप बजाइए। और मैं यही कहती हूँ कि देखिए, जब गोपियां चिढ़ाती थी कि आपका महबूब काला है, तब हमारी भाभी जी क्या जवाब देती है? वुमेन साइकोलॉजी, क्योंकि महिलाएं हैं, उनका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा। महबूब का रंग हो काला तो मोहब्बत का मजा आएगा, और ना ही उसे कोई छेड़ेगा, ना ही नजर लगाएगा। वाह 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 वाह। नजर तो खूब लगती है, लोरमी है, सतर्क रहना। लो, नजर खूब लगती है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा अनुभव है यहाँ। बहुत 25 साल से 30 साल से हूँ मैं यहाँ। क्योंकि आप फेशियल थ्रेडिंग कराया करो, मुझको कोई आपत्ति नहीं, आप फेशियल थ्रेडिंग कराया करो, लेकिन लोरमी में नजर बहुत लगती है। गले में 1 नींबू और 4 मिर्ची भी लटकाया करो। मैं तो यही कहती हूँ, आप लोगों का प्रेम देखकर मुझे जेलस हो रही कि आप कितना प्रेम करते हैं इनको, कि सूखी टहनी पर गुलाब आ रहे हैं। क्या बात है। अरे साहब, आंखों में मोतिया बिंद है फिर भी खाब आ रहे हैं। और जो जवानी में भौजी भौजी खत करते हैं ये सब जगह, कि जो जवानी में भेजे थे इन्होंने खत, अब बुढ़ापे में धीरे धीरे उसके जवाब आ रहे हैं। ऐसा है संगीता जी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती? ये आप क्या लगा है? आप डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? चलिए, आपकी खुशी, अब डायरेक्ट नाम ही ले लेती। इनको नाम नहीं ले सकते, मैं क्या कहती उनको कि आपके चेहरे का भोलापन भाग गया। चलो कुछ तो भाया। क्योंकि मैंने भी टाटा का नमक खाया। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ, टाटा का नमक मतलब देशभक्त। देखिए, हमारे भाई जी भी आ गए हैं, सुरेश जी, एक बार जोरदार ताली। ये लोग सब स्टार पोएट है। जब ऐसा है ना, जब कोई ट्रक फंस जाती है, एक से नहीं धक्का देते तो 2 भाई मिल के धक्का देते। भाई आ गया, देखा अकेले कितनी मेहनत कर रहा है, मैं भी हाथ लगाता हूँ। मैं तो जंगली हूँ, वन विभाग में जॉब करती हूँ। लोग कह रहे जंगल कट रहे, देखिए आप वन विभाग कितना फला फूला हुआ है। आप भी हरी जाजम पे बैठे हैं, और एक संदेश देती हूँ कि मत काटो अब वृक्षों को, इनको भी मुस्कान चाहिए, और हरी भरी हो धरती अपनी, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ताली आपकी एक मुक्तक में सौंपती हूँ, प्यार करा। बस संगीता जी, एक लाइन मैं इनको क्लियर कर दूं। अभी तक जो हो रहा था ये सब फिक्सिंग है। इसमें ये ना कविता है और ना इसका कवि सम्मेलन से कोई लेना देना है। ये हम आपका मन जोड़ने के लिए करते हैं।
ताकि आप जुड़ें। संगीता जी एक सिद्ध कवित्री हैं, आप उन्हें एक सिद्धता के साथ सुनिए। आज लोरमी वाई हैं, ये लोरमी का सौभाग्य है। ये सब हम करते रहते हैं, रोज का धंधा, हम तो व्यापारी आदमी हैं। ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, चाहे चड्डी बनियान ले जाए या सूट ले जाए, ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कविता के मानक में जब हम चर्चा करते हैं तो संगीता सरल एक श्रेष्ठ कवित्री के रूप में नामांकित होती हैं। एक बार तालियां बजाएं, हम उनसे अच्छी कविताएं सुनें। मैं आपको अपने गीत गजलों का एक ऐसा महकता हुआ गुलदस्ता देना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरी 4 मुक्तक थे वो ये गलत फहमी में थे, इनके लिए नहीं थे, वो फिक्सिंग नहीं थी, वो आपके लिए थे कि आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। आपके गाँव में आके सा लगा, दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया। बहुत अच्छी तरीके से आप कविता सम्मेलन सुन रहे हैं। नहीं, ये लोरबी वाले सब काम अच्छा ही करते हैं। देखिए बढ़िया, नहीं अच्छा सुनते हैं, मेरा कहीं मैं समर्थन नहीं नहीं कर रहा अच्छा ही सुनते और अच्छा ही देखते हैं। हूं। अच्छा ही सुनते, बढ़िया सुनते हैं। चलिए सुनिएगा, अभी ये वुमेन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे। भारतीय नारी वो है कि यही कहती है कि टेढ़ा है पर मेरा है। वो अपने पति की किसी से बुराई नहीं करती, तब मैं उसको प्रणाम करती हूँ। और ये बात बिल्कुल सही कही दुबे जी ने। मुझे पवार जी की पंक्तियां याद आती है कि दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं, और वो मुजरा है, वो ठुमका है जो सिक्कों पे उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। ताली आपकी कमजोर है, मैं बहुत अच्छा गीत सुनाती हूँ। उससे पहले एक मुक्तक पढ़ती हूँ। अभी कोरोना काल गया और फिर से खुशी लौटी है, तब उस खुशी के लिए एक मुक्तक पढ़ती हूँ कि आज गम है तो कल खुशी होगी, आज गम है तो कल खुशी होगी, और इस अंधेरे में रोशनी होगी। खास तौर से युवा सुने कि इस अंधेरे में रोशनी होगी, और इतनी मायूसियां न रख दिल में, खुशनुमा तेरी जिंदगी होगी, खुशनुमा तेरी। हमारे गांव का क्या माहौल है। मेरा एक बहुत अच्छा गीत जो काफी लोगों को पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। हमारे एमपी में पिया को पिया कहते हैं, यहाँ पिया को पिया कहते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि भारतीय नारी वो है जो कितनी भी बात हो, दूसरा अगर कोई बुराई करता है तो वो यही कहती है कि टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ भैया, बड़े दर्दीले लगते हो तुम। ये वहां ये गीत भी मैं सुनाती हूँ। देखिए, मैं जब धमतरी गई तो क्या कहा वहां की महिलाओं ने। सुनिए सर, लोक रंजन के गीत कम हो गए आजकल मंचों पर मीठी मीठी व्यथाएं हैं हमारी भारत में आज भी महिलाओं की। वो अपने पति के लिए क्या कहती हैं, फिर से तालियां मांगती हूँ। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, आप तालियां मुखर कीजिए। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, भोला सजन भोला भाला सजन, दिखने में बड़ा लाजवाब। थोड़ी और घनी करो तालियों को, मैं इतना दम लगा रही हूँ, कितनी दूर से यात्रा करके आ रही हूँ, तुम्हारे घर की बात मैं यहाँ पर सुना रही हूँ। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, भोला सजन भोला भाला सजन, दिखने में बड़ा लाजवाब है, अरे बस एक आदत
खराब है, रोज रोज पीता शराब है। जान मुझ पे, उसकी सहेली जब बुराई करती है तो वो क्या कहती है कि जान मुझ पे देता है, प्यार मुझे करता है। जान मुझ पे देता है, प्यार मुझे करता है। शाम ढलने लगती है, मन मेरा डरता है। नशा असर करता है, खूब गदर करता है। झूम झूम चलता है, गिरता है, संभलता है। ये वही कम्युनिटी लग रही है लगता है। इस जवाब पे अच्छा लगे, अगर ये जवाब अच्छा लगे उसका कि गिरता है, संभलता है, फिर भी वो मेरा आफताब है। अरे बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता शराब है। भोला सजन मेरा प्यारा सजन, भोला सजन, भोला भाला सजन। बिन पी, एक और खासियत है नथुलाल की। नथुलाल की, वो लाल शर्ट वाले का नाम नथुलाल ही है। नहीं, आज मंच के नथुलाल तो आप है। कि बिन पिए चुप रहता है, पी के ही सब कहता है। बिन पिए चुप रहता है, पी के ही सब कहता है। बिन पिए मेरी हर बात हंस हंस के सहता है। और जब सुरूर चढ़ता है, सुनिएगा दुबे जी, आंख से डराता है। लेकिन जब नशा उतरता है, पैर भी मैं चंपा, वो मेरा गुलाब है। बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता। मेरा गीत इसलिए नहीं कि शराब के संकीर्तन में मैं कविता पढ़ रही हूँ, मेरा एक संदेश है। अगर ऐसी कोई बुरी आदत आप में है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि व्यसन कोई भी हो बुरा नहीं, अच्छा नहीं होता। पसंद आई हो कविता, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो तो एक बार फिर से मुझे बताइएगा, क्योंकि मानस मंच है। 4 पंक्तियां फिर से मैं अपने छोटे भाई अमन अक्षर जी को समर्पित करती हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया है कि अगर समझो तो गंगा जल है, और ना समझो तो पानी है। अगर समझो तो गंगा जल है, ना समझो तो पानी है। हमारी भी तुम्हारी भी फकत इतनी कहानी है। अगर तोड़ोगे दिल तुम जान करके भी किसी का, तो अमानत में खयानत है, सरासर बेईमानी है। मेरे मुक्तक आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, तब फिर मैं एक और मुक्तक आपको पढ़ती हूँ कि तुम्हारे मन के आंगन में छनकती है मेरी पायल। सनम ये जानती हूँ मैं, वो करती है तुम्हें घायल। मेरे कदमों की आहट से तुम्हें रफ्तार मिलती है। मैं तेरे प्यार में पागल, तू मेरे प्यार में पागल। फिर बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां, मुझे लगना चाहिए कि बहुत बड़ा। आप लोगों से, लोरमी के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि हर घड़ी आप मुस्कुराते हो विधायक महोदय, हर घड़ी आप मुस्कुराते हो और इतनी खुशियाँ
कहाँ से लाते। क्या बात है। हाँ मगर जब मैं फेर लूं आंखें तो कौन से गम में डूब जाते। ये सब झकास है। आपके होते हुए सारे लोग झकास ही रहेंगे। आपको सुनना चाहते हैं, सुरेश जी को सुनना चाहते हैं। हाँ मुझे भी सुनना है। तब मैं एक गीत सुनाती हूँ, थानेदार। अभी सर ने कहा कि मैं, क्या कहा था आपने? मैंने कहा कि पुलिस के पक्ष में मैंने कविता लिखी है। सामने में एसपी साहब भी बैठे हैं, उनको भी समर्पित कर दीजिए एसपी साहब को। उनका ये जीवन सफल हो जाएगा। आपकी स्वस्थ हंसी के लिए मेरा मन करता है एक मुक्तक पढ़ूं मैं। मुस्कुराओ तो बात बन जाए और दिल लगाओ तो बात बन जाए। दूर जाने से दूरियां होंगी कि पास आओ तो बात बन जाए। पास एक और, क्योंकि आपके सभी के कोई ना कोई मित्र है, लेकिन कौन है सच्चा दोस्त पता चलता है मुसीबत में, और फर्क होता है सपनों में और हकीकत में। तब बात कहती हूँ कि वक्त फिर बेवफा न हो जाए, आज हमसे खफा न हो जाए। और हर व्यक्ति क्या सोचता है, आज क्यों डर रहा है दिल मेरा कि तू किसी और का न हो जाए, तू किसी और। इसको एसपी साहब को समर्पित कर रहे हैं। बस आपके आदेश अनुसार। मेरा गीत है थानेदार, बहुत पसंद किया गया। बिल्कुल उसी को सुनाइए। मैं बता रहा हूँ, अगर इस कविता को आप ढंग से सुना लिए तो शीतकालीन सत्र में धर्मजीत जी आपको विधानसभा में कविता पढ़ने के लिए बुलाएंगे। जी जी सर। हाँ ये दावा है। ये आश्वासन मेरे लिए बहुत है। हाँ चलिए अब पढ़िए ढंग से। मैं गीत ढंग से। हाँ ठीक है। मैं ऐसा है कि काले लोग कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले तो वो दिखते नहीं है। तब कहना चाहती हूँ मैं ढंग से ही पढ़ रही हूँ। पढ़िए। और एक गीत में सुनाती हूँ आपको। ये बात सही है कि अक्सर पुलिस वालों को लोग उनकी बुराई करते हैं और भला बुरा कहते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला था, आ जाए तो पारित करके भिजवा दे। कौन से गीत की फरमाइश है? अच्छा मैं जो बोलूंगी ठीक है। एक बार इस मोहल्ले के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तब उस वक्त वो फैसला जब आने वाला था, उस वक्त जो मुस्तैदी से ड्यूटी की, मैं भी फॉरेस्ट में हूँ, मेरी कोतवाली थाने में ड्यूटी लगाई, तब मैंने देखा उनकी पीड़ा को और उनकी मुस्तैदी को। तो किस तरह, मैं गीत ज्यादा सीरियस नहीं लिखती हूँ, गीत बहुत साधारण है, लेकिन उसे असाधारण तरीके से सफलता मिली, लोगों ने सुना, सराहा। तब पढ़ती हूँ कि मैं पढ़ गई रे बीमार। अच्छा आपको मजा आ रहा है, बीमार पड़े हुए हैं। कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्यों ले गया? छैल छबीला। बढ़िया। हाँ मैं हूँ और कौन है? मुंशी प्रेमचंद ने कहीं कहा है कि वो बूढ़ा भी जवान है जिसकी सोच जवान है। छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, और पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपन हुए साकार, मुझे
हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थाने। आपकी तालियां इसलिए कमजोर है, आप सोच रहे हैं कि दिल थानेदार ले गया, तो हम फोकट में ताली क्यों? नहीं नहीं, आप थाने का नाम नहीं बता रही हैं इसलिए ताली नहीं बजा रही। थाने का नाम तो बताओ डायरेक्ट। बता तो दिया, कोतवाली थाना कोतवाली भोपाल। थाना क्या, कौन सा थाना? लोरमी, पंडरिया? नहीं, कहाँ का? कोतवाली थाना भोपाल। अच्छा, भोपाल। अगली बात सुनिएगा, क्यों दिल दिया नायिका ने अपने नायक को। उसने क्या कहा कि वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, और पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार। नायिका से उसने कहा कि अगर हो इसमें तैयार, मैं सोचूंगा एक बार। इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार। अगला जवाब और सटीक है कि वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, और देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश मेरा दिलदार, मेरा देश मेरा दिलदार, वो ही मेरा पहला प्यार। इस बात पे अब बजाइएगा तालियां उस नौजवान के कर्तव्य ने। मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। एक छोटा सी प्रस्तुति देकर अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। स्वागत। प्रभु श्री राम की बात हुई तब कहना चाहती हूँ कि श्री राम भक्ति आपकी दिल से कबूल है, काटे भी हमको आपकी राहों के फूल है, बन जाए बिगड़े काम जो कृपा हो आपकी, बन जाए बिगड़े काम जो कृपा हो आपकी, श्री राम हम तो आपके चरणों की धूल है, श्री राम हम तो आपके। और इस मानस मंच के सभी आयोजकों को, आयोजक सदस्यों को, देवेंद्र परिहार जी को, दुबे जी को प्रणाम करते हुए यही कहती हूँ कि कविता का यह अनुष्ठान इसी तरह चलता रहे, क्योंकि हम वक्ता कभी भी बड़े नहीं होते हैं, आप श्रोता हमें बड़ा करने का काम करते हैं। तब मैं, आपने इतने अच्छे से मेरे काव्य पाठ को सुना, तब मैं 4 पंक्तियां धन्यवाद की प्रेषित करके अपना स्थान ग्रहण करती हूँ कि आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं एक मोती हूँ, गीत मेरे सफल हो गए, क्योंकि जब बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच होते हैं तो हम डरते हैं कि हमें कौन सुनेगा, लेकिन आपके जैसे सुधी श्रोता जब हमें मान देते हैं, क्योंकि दिया हुआ लिफाफा तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपका प्रेम, आपका सम्मान, आपका स्नेह दूर तक, कई युगों तक हमारे साथ रहता है, तब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि गीत मेरे सफल हो गए, यादगारा ये पल हो गए, आप और हम मिले हैं इस तरह, शेर मेरे गजल हो गए कि आपकी खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं एक मोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ और सीप का मैं एक मोती। गजब पड़े, गजब गजब। थानेदार का पता बताओ। हाँ, अभी तो बहुत है, कार चिंता करत है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ संगीता जी ने किया। अगर आपका मन लगाया हो तो एक बार आप उनका